Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. This is for class 9th. Lesson first. What is democracy? Why democracy? जो लेसन फर्स्ट था उसका ये लास्ट वीडियो होगा। काफी लेंदी लेसन था, इसका ये 7th पार्ट है और हमने इसके अंदर डेमोक्रेसी के रियल मीनिंग को अंडरस्टैंड किया है, उसके फीचर्स को अंडरस्टैंड किया है, उसके डिफरेंस को देखा है, उसकी मेरिट्स को देखा है, उसकी डीमेरिट्स को देखा है कि डेमोक्रेसी में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, दूसरे शासन तंत्र से कितनी अलग है और कितनी अच्छी है। ये सब कुछ हमने अध्ययन इस लेसन में किया है। आज हम इसको कंक्लूड करेंगे, इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। सो लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ते हैं। इफ वी टेक, इससे पहले मैंने पढ़ा दिया था, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि संस्थागत लोकतंत्र का मतलब जो भी प्राइवेट कंपनीज है या प्राइवेट संस्थाएं जो हैं उनके अंदर भी लोकतंत्र होता है। मतलब उनके डिसीजन भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिए जा सकते या उनके उनके निर्णय किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं कर सकते। तो उनके अंदर भी संस्थागत डेमोक्रेसी होती है, तो वहाँ उसी की यहाँ बात हो रही है। इफ यू टेक दीज आइडियल सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज ए डेमोक्रेसी। यदि हम इन सब चीजों को सीरियसली मान लें कि शासन तंत्र को बहुत ज्यादा सीरियसली मान लें तो शासन होना असंभव हो जाता है, क्योंकि कोई भी शासन तंत्र 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। सभी तरह के शासन तंत्र में किसी न किसी तरह की कमियां जरूर देखने को मिलती है, लेकिन डेमोक्रेसी उन सब में सबसे अच्छा और सर्वोच्च शासन तंत्र माना जाता है। Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy। लेकिन जो डेमोक्रेसी के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो हमें ये याद दिलाती है, जो आइडियल्स हमने पीछे पढ़े थे अलग अलग गवर्नमेंट के, वो हमें ये रिमाइंड करते हैं कि हमें ये एहसास भी कराते हैं कि हम डेमोक्रेसी को वैल्यू क्यों देते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की वैल्यू होती है, जबकि डिक्टेटरशिप, मोनार्की और अदर जितने भी शासन तंत्र है उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता, बिल्कुल भी लोग राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इट एनेबल्स टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी, ये हमें एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी को जज करने के लिए एनेबल करती है, योग्य बनाती है। एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस, उसकी कमजोरियों को भी पहचानने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी, ये एक मिनिमल और गुड डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस करने में हमें हेल्प प्रदान करती है। क्या डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ जो हैं, जो हमने पढ़ी फीचर्स, ये चीजें। इन दिस बुक वी डोंट डील मच विद द एक्सपेंडेड नोशन ऑफ द डेमोक्रेसी। इस लेसन में या इस बुक में हम एक्सपेंडेड नोशन का मतलब होता है विस्तृत अध्ययन के बारे में, इसका अध्ययन नहीं करेंगे लेसन में इस डेमोक्रेसी के बारे में। आर फोकस हियर इज विद some core institutional features of democracy as a form of government। इस लेसन में हम इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो गवर्नमेंट का एक रूप माना जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट द डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवेल्युएटिंग आवर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट ईयर जब आप 10th में आ जाओगे एनसीईआरटी बुक के अंदर आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी, क्या संस्थाएं जो होती है, जो समुदाय जो होते हैं, उनके अंदर किस तरह से डेमोक्रेसी होती है और उसके वैल्यू को इवेलुएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मेनी स्फीयर ऑफ द लाइफ, कि डेमोक्रेसी को हम जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। हर क्षेत्र में अप्लाई करने का मतलब है, अभी तक शायद हमारी ये अंडरस्टैंडिंग रही होगी, डेमोक्रेसी का मतलब, लोकतंत्र का मतलब सरकार का होना, सिर्फ सरकार ही लोकतांत्रिक हो, बाकी संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं होनी। डेमोक्रेसी का मतलब है सभी स्तर पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ अगर कोई कंपनी है तो उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता में भी क्या होना चाहिए, एक स्वतंत्रता, एक लोकतांत्रिक वे होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्कूल स्कूल के अंदर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, निर्णय लेने की जो पावर जो होती है वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियन के साथ मिल करके लिए जाते हैं। अकेला मैनेजमेंट कोई भी निर्णय नहीं ले
सकता। तो ये बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल, या हम कह सकते हैं सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होती है उनका इवैल्यूएशन हम करेंगे। At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that a democracy can take many forms. There can be various ways of taking decisions in democratic manners. We, as long as the basic principle of the consultation on an equal basis is accepted, the most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representative. दुनिया में, संसार में, इस संसार में जो डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा फीचर्स माना जाता है, जो सबसे अच्छी डेमोक्रेसी का काइंड और प्रकार माना जाता है, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो इंडिया के अंदर है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पूरा देश जो है एक साथ मीटिंग नहीं कर सकता। वैसे जनता का शासन होता है, इसका मतलब जनता सब कुछ निर्णय करे, लेकिन इसको एक दूसरे रूप में डिफाइन किया गया है कि हम पूरी जनता से डिफाइन पूछा नहीं जा सकता और पूरी जनता को निर्णय लेने के लिए इकट्ठा नहीं किया जा सकता, कि इतना स्पेयर भी नहीं होता। और दूसरी बात, सबके जीने के ढंग, रीति रिवाज, सबकी कार्य प्रणाली अलग अलग है, तो ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किस दिन बिठाया जाए, क्योंकि उस दिन सब फ्री हो, ऐसा भी असंभव है। इसीलिए पूरे देश को अलग अलग लोकतांत्रिक, अलग अलग विधानसभा, लोकसभा के क्षेत्रों में कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज में डिवाइड कर दिया। वहां से एक आदमी को इलेक्ट करके भेजा जाता है, चुन करके भेजा जाता है। वही आदमी उस क्षेत्र के समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। हमने यहाँ से अपना एक प्रतिनिधि लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा में भेजा है, जो हमारी मांगों को उठाएगा। सो दुनिया के अंदर सबसे अच्छी जो डेमोक्रेसी का जो प्रणाली है, वो है रिप्रेजेंटेटिव। We shall read more about that in chapter third. इसके बारे में थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। But if the community is a smaller, there can be other ways of taking democratic decision. यदि कम्युनिटी स्मॉल हो, जनसंख्या बहुत कम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सभी लोगों को एक साथ बिठा करके निर्णय ले सकते हैं। All the people can sit together and take decisions directly. This is how ग्राम सभा, जैसे कि ग्राम सभा होती है, उसमें डिसीजन ऐसे होते हैं। ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में जितने भी निर्णय होते हैं, उसके अंदर सभी ग्राम सभा के लोग जो एक जगह इकट्ठे होकर के निर्णय लेते हैं। ग्राम सभा should work in village. Can you think of some other democratic ways of making decisions? This also means that no country is a perfect democracy. है ना, कोई भी देश वैसे परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। सभी तरह के शासन प्रणाली और सभी देशों के डेमोक्रेटिक मैनर्स में कुछ न कुछ कमियां जरूर पाई जाती है, लेकिन वो शासन के और प्रणाली, जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप, उनसे सबसे अच्छी मानी जाती है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली मिनिमल कंडीशंस ऑफ द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की मिनिमल कंडीशंस को अप्लाई करती है। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी, जिसे उसको आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बना सकती। एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजंस मेकिंग। सभी सरकारों को डेमोक्रेटिक डिसीजंस के आइडियल को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। This can't be achieved once or for all. This requires a constant effort to save a strengthen democratic form of democratic form of decision making. This can't be achieved once at all. इस तरह के जितनी भी आइडियल्स हैं डेमोक्रेसी के, वो एक दिन में अचीव नहीं किए जा सकते हैं। This requires constant effort. इसमें लगातार एफर्ट की जरूरत है, तो से वो स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग के फॉर्म को स्ट्रेंथन करती है, उसको ताकत प्रदान करती है, यदि हम लगातार प्रयास करते हैं। we don't we do what we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic. हम कुछ भी कर सकते हैं, वो ये है कि हम हमारे कंट्री के जो डेमोक्रेटिक मैनर है, उसमें थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। या तो हम अपने प्रयासों से, अच्छे प्रयासों से डेमोक्रेसी को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं, और यदि हम प्रयास नहीं करते हैं तो डेमोक्रेसी थोड़ी खराब हो सकती है, उसकी शासन प्रणाली थोड़ी करप्टेड हो सकती है। लेकिन हमें अगर प्रयास करते हैं तो डेमोक्रेसी के मैनर्स में इंप्रूवमेंट हो सकता है। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस है। फेट ऑफ कंट्री डिपेंड नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर डू।
ये डेमोक्रेसी की अच्छाई है कि देश का भाग्य रूलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि शासक राजा क्या करेगा, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज ए सिटीजन डू। देश का भाग्य हम क्या करते हैं इस पे डिपेंड करता है। हमको टोटली रूलर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हम अपने आवश्यकता के काम उन पे दबाव के माध्यम से करवा सकते हैं। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। यही एक तरीका है जो डेमोक्रेसी को शासन के अन्य प्रणालियों से अलग करता है। शासन की दूसरी प्रणालियों के अंदर रूलर जो कुछ करता है वही देश का भाग्य होता है, जबकि डेमोक्रेसी के अंदर हम जो कुछ करते हैं वही देश का भाग्य है, रूलर की बिल्कुल भी नहीं चलती। आगे हम और पढ़ते हैं। अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डोंट रिक्वायर ऑल सिटीजंस टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। जितने भी गवर्नमेंट के और फॉर्म है, जिसमें कहता हूँ मोनार्की, डिक्टेटरशिप या वन पार्टी रूल जो है, उसमें लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मोनार्की डिक्टेटरशिप वो अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं, उनको जनता के पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इन फैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज गवर्नमेंट से वुड लाइक सिटीजंस नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक सरकारें हैं वहां पे सिटीजंस पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब है सभी लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बाय ऑल सिटीजंस। दैट इज व्हाई ए स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसीलिए जो डेमोक्रेसी स्टडी है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर फोकस करती है। सो इस लेसन के अंदर हम डेमोक्रेसी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, डेमोक्रेसी में किस किस तरह के इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं और कैसे इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, ये सब हमने देखा है। हमने इस लेसन के अंदर डेमोक्रेसी और अदर गवर्नमेंट के फॉर्म्स जैसे कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप, वन पार्टी रूल में डिफरेंस देखा है और उनके मेरिट्स का स्टडी की है कि कौन सी गवर्नमेंट सर्वोच्च मानी जाती है और कितनी अच्छी मानी जाती है। सो आज ये लेसन इसी के साथ फिनिश। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।